हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खबर अभी खिला रहा हूँ, ताज़ा खबर। खासकर पीएसएससी इंटर लेवल मेंस की है और बीपीएससी की सीटों की संख्या भी स्पष्ट हुई है और बीएसएससी सीजीएल 1 में लगभग कितना रिजल्ट आ सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, मेरे पास जैसे ही अपडेट आता मैं आप लोगों को तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ, चाहे वो रात के 10 बजे हो या रात के 2 बजे हो। मैं अन्य यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे व्यू कम आएंगे रात को डाला है या दिन में 10 बजे डालेंगे तो है जो कि आपको व्यू मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। मैंने तो यूट्यूब का कुछ हद तक ट्रेंड भी चेंज किया। जो न्यूज़ चलाते हैं वो डालते थे लगभग 10 बजे 9 बजे की लोग उठेंगे और पूरी तरह देखेंगे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि अब सवेरे भी अगर 6 बजे है तो 6 बजे खबर आई तो 6 बजे भी डालने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं है जो कि मैंने ट्रेंड को चेंज किया। लोगों को चाहिए सबसे तेज़, क्योंकि दुनिया है जो कि फास्ट हो गया और लोगों की तुरंत सूचना चाहिए। लेट की सूचना की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो मेरे पास जैसे ही आता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ 2 बज रही है, 10 बज रही है, 12 बज रही है। तो बड़ी खबर क्या है, तो आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की जो कि डेट घोषित हो गई है। तो ये 18 अक्टूबर को होगी। ये परीक्षा कब होगी, तो ये डेट है जो कि आपको याद रखना है, 18 अक्टूबर को तय की गई है। तो आप लोगों का इंतज़ार जो पेपर में आया था नवंबर में, वो बदल गया है और आपको 18 अक्टूबर को जो कि परीक्षा तिथि आपको जल्द ही है जो कि सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हो सकती है मिल जाए, लेकिन 18 अक्टूबर की तैयारी शुरू हो गई है। 11 अक्टूबर को आपको बिहार दरोगा मेंस। तो बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे लड़के बेचैन थे कि जब बिहार दरोगा मेंस हो सकती है तो फिर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस इलेक्शन के पहले क्यों नहीं हो सकती है। तो ये सवाल था, तो ये सवाल आपका पूरा हुआ। अब है कि रणनीति क्या अपनाई जाए। तो रणनीति आपको बताया कि 50 प्रश्न है जो कि आपको जीएस, 50 में आपको साइंस और मैथ, 50 में रीजनिंग। तो इस बिहार दरोगा मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं और बीएसएससी इंटर लेवल में अंतर क्या है। अंतर यही कि आपको अगर आप बिहार दरोगा में अगर आप मैथ में कमज़ोर भी हैं तो आप रीजनिंग के सहारे है जो कि आप रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप 2 4 छोड़ भी दिए तो चलेगा, लेकिन आप मेरिट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग बीएसएससी इंटर लेवल में अच्छी नहीं है या अच्छी है तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपके रिजल्ट सीधे मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और इसमें अच्छी अच्छी पदें हैं, राजस्व कर्मचारी है, आपको पंचायत सचिव है और भी अन्य पद हैं, बहुत सारे पद हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप इसको बिना समय, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 11 अक्टूबर को बिहार दरोगा मेंस से फिर इंटर लेवल है, और बहुत सारे लोग फिर ईएसआई प्री की संभावना कम है, लेकिन इंटर लेवल की जो कि डेट आ गई है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको जल्द ही जो कि अखबारों के माध्यम से या और भी अन्य माध्यम से आपको सूचना मिले, लेकिन मेरे पास जैसे ही खबर आया मैं आप लोगों को तुरंत बता दिया। तो आप मैथ्स और रीजनिंग पर और साइंस, तीन चीज़ आप अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ये तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 100 प्रश्न लगभग हो जाएंगे। और उधर जो है आपको जीएस में आप करेंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़े, तो ये क्वेश्चन मानकर चला जाए कि या तो तैयार हो गई होगी, तो ये आप जनवरी 2020 से भी पढ़ेंगे तो 4 5 या 10 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 5 से 8 क्वेश्चन ही रह सकते ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर। तो आपको उसमें जो आपने सेट प्रैक्टिस किया, तो जीएस के लिए अगर आपने बिहार दरोगा मेंस या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैथ और रीजनिंग और साइंस पर आपको विशेष ध्यान देना, ये चीज़ पर फोकस कर। सेट की बात है तो सेट बहुत कम मिलते हैं, 150 के प्रश्न, वो भी बीएसएससी लेवल के। तो आप सीजीएल का सेट बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। और जीएस के लिए आप जहाँ से बना रहे हो, चाहे बिहार दरोगा प्री के बना रहे हो या मेंस के बना रहे हो या बीपीएससी के बना रहे हो, तो आप जीएस से जो कि आपका चलता रहे। और कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जिस स्तर का पहला प्रश्न था प्री में, तो उसके स्तर से लग रहा है कि आपको 110 से 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो जो 90 और 100 मार्क्स के आसपास जो आ रहे थे वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए, फिजिकल भी कितने पोस्टों पर। तो निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार मान कर चला जाए कि और रिजल्ट, मतलब इतने रिजल्ट है जो कि दिया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की भी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई। अब आते हैं बीपीएससी की जो सीटों पर। मैंने 600 डाला तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई कि आप 1100 से 600 कैसे, लेकिन ये कन्फर्म सूत्र कि आपको 600 के आसपास ही सीटें बीपीएससी में आ रही। 34 डीएसपी है, 60 से 70 है जो कि लगभग एसटीसी है, तो जिसको सीनियर डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम कहते हैं आप लोग,
लेकिन एसडीएम डायरेक्ट नहीं बनते हैं बिहार में। अपर अनुमंडल पदाधिकारी नए भले भले बन सकते हैं। तो लगभग 60 से 70 मानकर चला जाए कि एसडीसी है और 34 डीएसपी की पोस्ट है और 600 सीटें। और ये जो है कि आपको 5 सितंबर को चांसेज हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो आपको इस सप्ताह एक सप्ताह के अंदर आ सकती है। इसमें बीएसएससी सीजीएल 1 के रिजल्ट का जहाँ तक बात है तो 3338 सुनने में आ रहा, लेकिन हालांकि पूरी तरह कन्फर्म सूत्र नहीं है, लेकिन चांसेज है 3300। अगर 38 रिजल्ट न्यू रिजल्ट आती है तो निश्चित रूप से बीएसएससी सीजीएल 1 पर असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जो कि 1000 से ज़्यादा सीटें जो कि आपको आ सकती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। योजना सहायक की हो गई, आपको अंकेक्षक की बताए, और भी अन्य पोस्टें कोई जो सीजीएल 1 में नहीं थी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत। बीएसएससी सीजीएल 3 भी, सीजीएल 1 जैसे ही रिजल्ट है जो कि बताया कि जल्द ही आ सकती, कल हो सकती है, परसों आ सकती है, तो आप लोगों को है जो कि सीजीएल 3 की भी वैकेंसी और इंटर लेवल सेकेंड की भी वैकेंसी आपको आएगी। हर चीज़ की आपको अच्छी अच्छी सूचना है जो कि धीरे धीरे आ रही है। और जबकि आपने पेपर में पढ़ा था कि नवंबर में होगी, फिर भी ये जो कि परीक्षा है जो कि 18 अक्टूबर को घोषित किया गया है और तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आपको जल्द ही अखबारों के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया यूट्यूब से आपको जल्द ही है जो कि आपको तुरंत जानकारी मिलने लगेगा। तो 18 अक्टूबर की तिथि घोषित हो गई है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, जो काफ़ी निराश थे और इससे निराश हो गए थे कि दोनों का मेंस है, लगभग 50 से 60 हज़ार दोनों में है, और फिर बिहार दरोगा मेंस हो सकती है, तो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस क्यों नहीं हो सकती है। तो ये अच्छी खबर है और आप लोग है जो कि एकदम सीरियस हो जाए, क्योंकि अब जो है आपको लापरवाही बरतने की बिल्कुल नहीं है। अब कोई मतलब बार बार मैं सेट में भी लिखता हूँ कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो कोरोना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी से आपको पूरी करना पड़ेगा। और घबराना नहीं है कि अब तो किसी में 40 दिन दरोगा मेंस में बचे हैं तो 45 दिन, आपने जो इतना दिन मेहनत किया उसका फल ज़रूर मिलेगा। और इसमें आपको क्या करना है, बस उसको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी आप 40 दिन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए तो शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पहले की तैयारी अगर होगी तो आपके रिजल्ट ऐसे भी आ जाएंगे। तो अगर आप इसलिए फिर भी, लेकिन रिवीजन करके आपकी देखना है कि ये नहीं सोचना कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है तो छोड़ दूँ, तो बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं सोचना कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। आप तैयारी कर रहे हैं और अगर लंबे से अरसे से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और ख़ासकर बीएसएससी इंटर लेवल में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। रिजल्ट कितने को लास्ट एज पार कर गए हैं, कितने काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की कि इसमें रिजल्ट होने का, और बिहार की सर्विस है तो और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।